आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक ये एक मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक्स को अलग अलग ग्रुप के अंदर बांटा गया है, जैसे पेनिसिलिन ग्रुप होता है, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप होता है, वैसे ही एक ग्रुप होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। तो एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, एक एंटीबायोटिक और होती है, उसका नाम है एरिथ्रोमाइसिन। तो ये जो एरिथ्रोमाइसिन है ये भी मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक है। पहले एरिथ्रोमाइसिन आई थी, उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन आई है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो ये एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट थी या जो ये एंटीबायोटिक थी, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा थे। दूसरा, इसका हाफ लाइफ कम था। हाफ लाइफ कम होने का मतलब है ये दवा बहुत देर तक काम नहीं करती थी। ठीक है। तीसरा, ये जो दवा है एरिथ्रोमाइसिन ये एसिड लेवाइल थी, यानी कि जो गैस्ट्रिक एसिड है, जो हमारे पेट के अंदर एसिड है, उसके द्वारा ये डिस्ट्रॉय हो जाती थी। इसके अंदर ये कुछ खामियां थी, इन खामियों को दूर करने के लिए एरिथ्रोमाइसिन का चेंज वर्जन लेके आया गया, और वो था क्या? एजिथ्रोमाइसिन। तो आप ये याद रख सकते हो कि जो एजिथ्रोमाइसिन है वो एरिथ्रोमाइसिन का चेंज वर्जन है, यानी कि एरिथ्रोमाइसिन से जो बेस्ट दवा है वो एजिथ्रोमाइसिन है। ठीक है। अगर आपको चूज करना पड़े कि एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन में से क्या लेना है, तो एजिथ्रोमाइसिन ही लेना होता है, क्योंकि ये एरिथ्रोमाइसिन से बेस्ट है। रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है। ये एजिथ्रोमाइसिन है, अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मार्केट के अंदर मिलती है, जैसे एजी नाम से मिलती है, एजीमैक्स नाम से मिलती है, एजिथ्रल नाम से मिलती है। तो अलग अलग ब्रांड नेम से मिलती है, किसी भी ब्रांड की आप ये दवा ले सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि जो जेनरिक नेम है वो इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन होना चाहिए। ठीक है। ब्रांड नेम कोई भी आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। अब बात करते हैं इसकी यूज की, कि एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है थ्रोट इन्फेक्शन के अंदर, टॉन्सिल इन्फेक्शन के अंदर, साइनस इन्फेक्शन के अंदर, मिडल ईयर इन्फेक्शन के अंदर, लंग इन्फेक्शन के अंदर, सर्विक्स इन्फेक्शन, यूरेथ्रा इन्फेक्शन, टाइफाइड के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो डोज है वो चेंज हो जाती है, जो नॉर्मल डोज होती है वो नहीं होती है, इसके अंदर डोज चेंज हो जाती है। सीईपी यानी कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, इसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अंदर भी जो डोज है वो चेंज हो जाएगी नॉर्मल से। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इसके अंदर भी डोज चेंज हो जाएगी। और सर्विक्स और यूरेथ्रा इन्फेक्शन, इनके अंदर भी जो डोज है ना वो चेंज हो जाएगी नॉर्मल से। अब नॉर्मल डोज कितनी होती है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो इन सब कंडीशंस के अंदर जो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो होगी यूज की बात। अब बात करते हैं डोज की। तो ध्यान से समझिएगा डोज क्या है। देखिए, दो तरीके की डोज होती है, एक एडल्ट डोज, एक चाइल्ड डोज। जिसकी उम्र 12 साल से ऊपर है उसको एडल्ट डोज के अंदर काउंट किया जाएगा, जिसकी उम्र 12 साल से नीचे है उसको चाइल्ड डोज के अंदर काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एडल्ट डोज की। तो जो एडल्ट डोज है वो होती है 500 mg दिन में एक बार। ठीक है। पूरे दिन में केवल एक बार एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है जिसकी उम्र 12 साल से ऊपर है, यानी कि सिंगल डोज दी जाती है। कितनी दी जाती है? 500 mg। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी होती है कि जो एजिथ्रोमाइसिन है ये या तो खाना खाने से 1 घंटा पहले ली जाती है या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद ली जाती है। ये खाना खाने के तुरंत बाद नहीं ली जाती है। Only 1% of students will be secrets. Just 29 rupees will make your child 5 times better. तुरंत बाद नहीं ली जाती है, क्योंकि जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। अगर आप इसको खाना खाने के तुरंत बाद लेते हो तो जो फूड है वो इसका एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। ठीक है। तो यही रीजन है कि ये जो एजिथ्रोमाइसिन है या तो ये 1 आवर बिफोर ली जाती है या फिर 2 आवर आफ्टर फूड ली जाती है। ठीक है। ये बात भी आपको क्लियरली याद रखनी है। अब बात करते हैं चाइल्ड डोज की। एडल्ट डोज तो होगी 500 mg दिन में एक बार। चाइल्ड डोज होती है 10 mg पर केजी पर डे। या तो एडल्ट डोज हो या फिर चाइल्ड डोज हो, दिन में केवल एक ही बार दी जाती है एजिथ्रोमाइसिन। ये इसका बेनिफिट है। ठीक है। तो ये दी जाती है 10 mg पर केजी पर डे, यानी कि 1 kg का अगर बच्चा है तो उसको 10 mg देंगे। ठीक है। तो पर केजी के हिसाब से आप कैलकुलेट करके एजिथ्रोमाइसिन दोगे। अब देखिए, एजिथ्रोमाइसिन की जो टैबलेट है वो तो मैंने यहाँ पे दिखाई कि एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट आती है। ठीक
ठीक है। अब एडल्ट जो है वो टैबलेट को ले लेगा, लेकिन जो बच्चा है वो टैबलेट को नहीं ले सकता है, तो उसके लिए सिरप आते हैं, जैसे आता है एजिथ्रोमाइसिन का सिरप आता है, एजी एक्शन नाम से करके आता है, ठीक है, एजी एक्शन नाम से करके आता है, ठीक है, ये होता है 100 mg का। अब आपको एक और बात ये याद रखनी है, जो ये सिरप है ये अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मिलेंगे, किसी भी ब्रांड नेम का सिरप आप ले सकते हो, ठीक है। इनके जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होते हैं। मैंने जो भी पिक्चर ली है ये आपको समझाने के लिए दी है, क्या समझाना चाहता हूँ बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बताया, जो एजिथ्रोमाइसिन है, जो चाइल्ड डोज है इसकी होती है 10 mg पर kg पर डे। आपको इसको कैलकुलेट करना होगा, किस तरीके से कैलकुलेट करना होगा वो भी समझते हैं। जो एजिथ्रोमाइसिन का सिरप होता है वो एक तो 100 mg में आता है और दूसरा आता है 200 mg के अंदर। अब 100 mg और 200 mg का क्या मतलब है, जैसे कि ये जो सिरप आपको दिख रहा है, अगर आप इसको पलट के देखोगे, पीछे से देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर लिखा हुआ क्या मिलेगा कि इस 5 ml कंटेन्स 100 mg एजिथ्रोमाइसिन, यानी कि जो ये दवा है, ये जो ये सिरप है, इसके हर 5 ml के अंदर 100 mg एजिथ्रोमाइसिन कंटेन है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन है इसकी। और जो ये आपको ये दिख रहा है जो एजी के नाम से है 200 mg, अब ध्यान से देखना, ये तो है एजी के नाम से और इसके ऊपर 200 mg लिखा हुआ है, लेकिन ये है एजी एक्सल के नाम से और ये 100 mg है। तो अगर ये 100 mg वाला है तो इसके अंदर 5 ml में 100 mg होगा, अगर 200 mg वाला है ये वाला तो इसकी कंपोजिशन होगी 5 ml में 200 mg, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब डोज किस तरीके से होगी, डोज मैंने बताया 10 mg पर kg पर डे, पूरे दिन में 10 mg पर kg वेट से आपको कैलकुलेट करके देना है। अब एक एग्जांपल मान लेते हैं, मान लिया किसी बच्चे का वजन 20 kg है, ठीक है, हमने डोज देनी है 20 kg के बच्चे को एजिथ्रोमाइसिन सिरप देना है। किस तरीके से देंगे, तो 20 kg के बच्चे का वजन, डोज आपको पता है 10 mg पर kg है, तो 20 into 10 कितना हो गया 200 mg, यानी कि 20 किलो के बच्चे को हम 200 mg एजिथ्रोमाइसिन देंगे। अब एक बात आपको क्या याद रखनी है, हमने डोज कैलकुलेट कर लिया 200 mg है, ठीक है, ये याद रखना 200 mg 20 kg के बच्चे को। अब कितने ml देंगे, अगर आपके घर में 100 mg वाला एजी 100 mg वाला है तो आप उसको 10 ml दोगे, क्योंकि 5 ml में 100 mg है, अगर आपने 5 ml और दे दिया यानी कि 10 ml दे दिया तो आप मतलब उसको 200 mg दे दिया। या फिर अगर आपके घर में एजी 200 mg के नाम से तो आपको जो एजी 200 है ये 5 ml देना पड़ेगा, क्योंकि इसके 5 ml में 200 mg है। तो आई होप जो आपको डोज है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है या फिर ये चीज देखनी है कि जो ये एजिथ्रोमाइसिन का जो सिरप है ये 100 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है या 200 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डोज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको उसको कमेंट करना है। बच्चे का वजन है 15 kg, ठीक है, 15 kg है और एजिथ्रोमाइसिन की डोज ये। क्वेश्चन ये है कि 15 kg के बच्चे को जो एजिथ्रोमाइसिन है वो आप कितना दोगे अगर आपके पास ये वाला सिरप है, एजी एक्शन 100 mg वाला सिरप है, तो 15 kg के बच्चे को आप कितने एजिथ्रोमाइसिन दोगे, आप कैलकुलेट करके बताओ। आपका आंसर ml में होना चाहिए, mg में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सिरप है ये ml के अंदर है। तो आपको ये बताना है 15 kg के बच्चे को कितना ml एजिथ्रोमाइसिन सिरप देना होगा, तो आप कैलकुलेट करके बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, अगर आप कैलकुलेट करना सीख गए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी डोज के बारे में। अब कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है, जैसे कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो अवॉइड करनी है एजिथ्रोमाइसिन के साथ, जैसे डिजोक्सिन है, कोर्सिचिन है, फिनेंटोइन है। डिजोक्सिन तो हार्ट के लिए, हार्ट पेशेंट के अंदर यूज की जाती है, कोर्सिचिन गाउट के अंदर यूज की जाती है, फिनेंटोइन जब दौरा पड़ता है तो उसके अंदर यूज की जाती है। तो ये जो दवा है ये कभी भी एजिथ्रोमाइसिन के साथ नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो दवा है ये अवॉइड करनी चाहिए। तो ये तो होगी वो दवा जो अवॉइड करनी चाहिए। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की कि एजिथ्रोमाइसिन के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो साइड इफेक्ट होंगे जैसे वोमिटिंग आना, ठीक
ठीक है, नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है। जितने भी एंटीबायोटिक हैं उन सबका एक कॉमन साइड इफेक्ट जरूर होता है, डायरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये सब साइड इफेक्ट होते हैं। अगर कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है तो तुरंत आपको ये दवा बंद कर देनी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे साइड इफेक्ट। एक और बात जो आपको याद रखनी है कि जो एजिथ्रोमाइसिन है ना, वो किडनी, अगर कोई पेशेंट है जिसको किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज है तो उसको एजिथ्रोमाइसिन दिया जा सकता है। लेकिन कोई पेशेंट ऐसा है जिसको लीवर डिजीज है कोई भी, तो उसको एजिथ्रोमाइसिन नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो एजिथ्रोमाइसिन है इसका मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको एजिथ्रोमाइसिन के बारे में बताया। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।